अगर बोर्ड एग्जाम 2027 में 95% प्लस स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम 2025 में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा डिस्कशन का तरीका होगा वो काफी यूनिक होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे भाई, हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन आया होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के आखिरी में ऐसे दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बच्चे गलती कर करके आए। हम चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने होंगे, भले ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने का कुछ तरीका होगा। अगर उस तरीके से जाओगे तो जरूर आंसर लेकर के आओगे। हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको देखें तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरे भाई 7y² माइनस का 11/3y माइनस में 2/3। अगर आप गिवन पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह गिवन पॉलिनोमियल एक लाइन में नहीं है, ये दो लाइन में है। मतलब इसके पास न्यूमरेटर भी है और इसके पास डिनोमिनेटर भी है, तो इसको फैक्टराइज करना काफी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे हम, थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखते हैं कैसे होगा। हम करेंगे क्या, एक बात बताइए, आप बचपन से सीखते आए हैं कि कुछ भी हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी वैल्यू हो, इसमें 1 मल्टीप्लाइड होता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी वैल्यू हो, 1 मल्टीप्लाइड होता है। 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हर जगह 1 मल्टीप्लाइड है। अब एक बात बताएं आपको हम, ये 7y² माइनस में 11/3 है, माइनस का 2/3 है। अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 3। डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 3। आप करेंगे क्या, इस 1 की जगह पे इस 1 को आप रिप्लेस कर देंगे 3/3 से। इस 1 को आप रिप्लेस कर देंगे 3/3 से। इस 1 को आप रिप्लेस कर देंगे 3/3 से। 3/3 से। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप जो दूसरा काम करेंगे, आप इस ऊपर वाले 3 को अंदर भेजेंगे कि भाई जाओ देख करके आओ कि कौन कौन है, और नीचे वाले 3 को बाहरी होल्ड करके रखेंगे। तो हम करेंगे क्या, 1/3 ये बाहरी रह गया, 3 अंदर जाएगा। तो जब 3 7y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 21y², और 3 जब -11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 33 नहीं, 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। अरे भाई, अगर मैं 11/3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करता हूं तो हमको मिल जाता है 11। तो जब हम 11/3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 11y, और वैसे ही जब हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा -2। इसके बाद जो हमारा तरीका है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसका करते क्या है कि जो भी y² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन बिना y वाले से या फिर बिना वेरिएबल वाले से, पावर वेरिएबल का पावर जो 2 है उसका जो भी कोफिशिएंट है, अगर x होता तो x² का जो कोफिशिएंट होता, z होता तो z² का जो कोफिशिएंट होता, उसका मल्टीप्लिकेशन बिना वेरिएबल वाले से। तो हम करेंगे क्या, इस 21 का मल्टीप्लिकेशन -2 से करेंगे। तो 21 का मल्टीप्लिकेशन -2 से करने पे आएगा माइनस का 42। ये माइनस ये बताता है कि हमें 40 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका डिफरेंस माइनस का 11 आए, जिनका डिफरेंस माइनस का 11 आए। करेंगे कैसे, अब इसका एक फैक्टर होता है 1 × 42, दूसरा इसका फैक्टर होता है 2 × 21, और तीसरा इसका फैक्टर होता है 3 × 14। देखो भैया मिल गया मेरे भाई। अगर तुम 14 में से 3 माइनस करोगे तो प्लस का 11 पाओगे, लेकिन अगर 3 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस का 11 पाओगे। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, ये बनेगा 1/3। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 21y²। इसके जगह पे -11 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3y माइनस में 14y माइनस का 2। अब आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा होगा, 21 में भी 3 है, यहां भी 3 है, y² में भी y है, यहां भी y है। तो आप करेंगे क्या, आप एक काम करेंगे, आप 3y को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 7y प्लस में 1।
7y प्लस में 1, और इसमें से आप -2 को कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 7y प्लस में 1, 7y प्लस में 1। अब 7y प्लस 1 यहां भी है, 7 1 प्लस y यहां भी है, 7y प्लस में 1 यहां भी है, 7y प्लस में 1 यहां भी है। तो आप करो क्या, आप 7y प्लस में 1 को कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा 3y, और यहां बचेगा -2। ये हो चुका है फैक्टराइज। अब हमको जीरोज निकालना है, देखिए भाई जीरोज आपको निकालना है तो उसके पीछे लॉजिक है कि अगर हम m का गुणा n से करें और 0 पा जाए तो इसका मीनिंग ये निकलता है या तो m 0 के बराबर होगा, या तो n 0 के बराबर होगा, या फिर दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो इस पर्टिकुलर के लिए हम करेंगे क्या, एक बार 7y प्लस में 1 को 0 के बराबर करेंगे, +1 को उठा के फेंको इधर, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 7 के साथ y मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा 7 डिवाइड, तो y की वैल्यू 1 आ गई -1/7। सिमिलरली एक बार 3y -2 को 0 के बराबर करते हैं, -2 को फिर से फेंको तो -2 जाके बन जाएगा +2, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो हमारे पास इसके दो जीरोज निकल करके आ गए, एक आ गया हमारे पास -1/7 और एक आ गया हमारे पास 2/3। तो अगर आप जाते हैं तो ऐसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का, लेकिन काम पूछता है, काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिखे तो उसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के उसी का बटे में बटे 3/3 का, क्योंकि 1 हर जगह मल्टीप्लाइड होता है। तो 1 को हम 4/4 लिख लें, 1 को हम x/x लिख लें, 1 को हम क/क लिख लें, लेकिन लिखना वही है जो हमारे काम आए। तो हमारे काम कौन आया 3/3, और 3/3 को अंदर भेजा और 3 को हमने होल्ड पे रखा। बात क्लियर हो गई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लो भाई। हमें पूछा क्या है, जीरोज निकालने हैं। हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है px इक्वल टू में x स्क्वायर -3√2x प्लस में 4। देखो भाई यहां x स्क्वायर का साथी कोई नहीं है तो 1 है, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 4 से। जब हम 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस का 4, ये प्लस बताता है कि इसके फैक्टर्स के सम लेना है, इसके फैक्टर्स का सम लेना है। अब एक बात बताइए, इसका एक फैक्टर होता है 1 से कटेगा 4 बार में, दूसरा फैक्टर इसका होता है 2 से कटेगा 2 बार में, मतलब इसके टोटल 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 और 4। हम यहां देख रहे हैं, चलो इसी को हम टारगेट करेंगे। कारण क्या है कि अगर हमको √2 चाहिए ना, अगर हमको √2 चाहिए, √2 तो √2 हमेशा मिलेगा 2 के पास। अगर हमको √3 चाहिए तो √3 हमेशा मिलेगा 3 के पास। अगर हमको √5 चाहिए तो हमको √5 हमेशा मिलेगा 5 के पास। हमको चाहिए √2, तो √2 हमको कहां दिखता हुआ मिल रहा है 2 के पास। √2 हमको कहां मिलेगा 2 के पास, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और साथ में एक और 2 है। अब एक बात बताइए, एक बार इस √2 के साथ इसको कंबाइन कर लीजिए तो 2√2, ठीक, और एक √2 यहां रह गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पा जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पा जाएंगे, ये लाजमी है, और जोड़ेंगे तो 3√2 पा जाएंगे। एक बात मुझे बताऊं तो तुम्हें, अगर मैं -3 में -2 जोड़ता हूं तो -5 पाता हूं, और 3 में 2 जोड़ता हूं तो +5 पाता हूं। कारण क्या है, सेम वैल्यू वाले जुड़ते हैं, सॉरी सेम साइन वाले हमेशा जुड़ते हैं। तो यहां प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, जुड़ गया, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, जुड़ गया, और जो साइन होता है वो लग जाता है, जो साइन होता है वो लग जाता है। तो हमें करना क्या होगा, हम बस एक काम करेंगे यहां पर, देखिए सिंपल सिंपल सिंपल, कैसे, x स्क्वायर माइनस का 2√2x और माइनस का √2x, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू में √2 इंटू में √2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो आप x को कॉमन ले लीजिए, यहां कौन बचेगा प्लस का x, यहां बचेगा माइनस का 2√2, ठीक, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो आप -√2 को कॉमन लीजिए। जब भी माइनस में से माइनस जाता है तो अंदर प्लस बचता है,
और प्लस में से माइनस जाता है तो अंदर माइनस बचता है, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 2√2। अगर आप ध्यान से देखें तो इस √2 को हमने बाहर निकाला है, तो यहां कौन बच जाएगा 2√2, यहां कौन बचता हुआ दिख रहा है 2√2, तो 2√2 लिख दिया हमने। अब x माइनस 2√2 यहां भी, x माइनस 2√2 यहां भी, तो x माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में। यहां आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस का √2, तो x माइनस में √2। हमें जीरो से निकालना है, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने पे जीरो लाना है हमको। तो एक बार हम करेंगे क्या, x माइनस 2√2 को जीरो के बराबर करेंगे, तो यहां से जो x की वैल्यू है या फिर अल्फा की वैल्यू है ये आ जाएगी प्लस का 2√2। फिर उसके बाद एक बार हम x माइनस √2 को जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √2, या फिर इसी को हम बोल देंगे बीटा। है सिंपल, बहुत सिंपल है। हम करते क्या है कि जो भी पावर 2 वाला वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन बिना x वाले से या फिर बिना वेरिएबल वाले से। यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, 1 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया 4 से, तो हमको मिल गया प्लस का 4। अब हमको 4 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए इनको जोड़ने पे माइनस का 3√2 मिल जाए, तो हमको √2 चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको √2 चाहिए होगा तो उस फैक्टर के पास जाइएगा जहां पे वो होगा। एक बात बताओ, तुमको अगर चप्पल लेना होगा तो तुम चप्पल के दुकान पे जाओगे, तुमको अगर राशन लेना होगा तो तुम किराना स्टोर पे जाओगे, तुमको कपड़े लेने होंगे तो कपड़े की दुकान पे जाओगे। अगर तुम दूध मांगने मेडिकल स्टोर पे चले जाओगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता। वैसे ही मेरे भाई, अगर आपको √2 चाहिए होगा तो आप 2 के पास जाइएगा, कभी आपको √3 चाहिए होगा तो आप 3 के पास जाइएगा, जहां जो मिले उसी के पास जाना चाहिए। अब मुझसे कोई पूछे सोशल साइंस पढ़ने के लिए तो हम नहीं पढ़ा सकते, मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लो भाई, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। दो हमारे पास ग्राफ दिए हैं, एक जो ग्राफ है ना ये इस तरफ है, एक जो ग्राफ है इस तरफ है, चलो भाई, है ना। और एक ही पॉइंट पे, सॉरी हमने ग्राफ थोड़ा गलत बना दिया, ये कुछ ऐसा है, ये हमारे पास ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक है मेरा भाई। एक जो ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, अगर मैं रेड से इसको बना दूं तो इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुल रहा है, तो कुछ रिवाइज कराता हूं। इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा, ए विल बी नेगेटिव, ए नेगेटिव होगा। इसका जो ये जो ग्राफ है इसका जो मुंह है ये खुल रहा है किसके तरफ, ऊपर की तरफ, तो इसका जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा। ये कुछ बातें आपको बता देते हैं हम। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां भी कट करता है वही उसके जीरोस कहलाते हैं। ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, पहली बात तो पैराबोला होता है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है वही उसके जीरोस कहलाएंगे। दो वैल्यूज दो पॉइंट्स पे काटेगा तो दो जीरोस होंगे, एक पॉइंट पे काटेगा तो एक ही जीरो होगा। अगर नहीं काटेगा, ऐसा हो नहीं सकता, जरूर तुम्हारा कटेगा बाबू। चलो इधर ध्यान दो, हमें करना क्या है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां भी कट करता है वही इसके जीरोस कहलाते हैं। तो मेरे भाई एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, दो बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, तो यहां अल्फा आएगा और यहां क्या आएगा, बीटा। हमसे पूछा क्या है, द पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज। अरे दोनों पॉलिनोमियल्स के डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे, दो बार काट रहे हैं दोनों, तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे हमारे इस पर्टिकुलर। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। जितनी बार काटेगा उतने जीरो, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने जीरोस, नहीं काटेगा नो जीरोस, और मैक्सिमम दो ही बार काट सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैक्सिमम दो बार एक्स एक्सिस को काट सकता है। कारण क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं। काटेगा तो जीरोस होंगे, नहीं काटेगा तो जीरोस नहीं होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ियो। हमारे पास देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास गिवन पॉलिनोमियल होगा, जो भी आपके पास गिवन पॉलिनोमियल, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी,
यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और जब भी गिवन पॉलिनोमियल में, जो मतलब जो क्वेश्चन में गिवन पॉलिनोमियल है उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया है, अगर स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लेंगे हमारे कहने पे एक कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल बी एक्स प्लस में कैपिटल सी। अब एक्स स्क्वायर का साथी ए है और यहां एक्स स्क्वायर का साथी 1 है, एक्स का साथी बी है और यहां एक्स का साथी माइनस ए है, बिना एक्स वाला सी है और यहां बिना एक्स वाला माइनस बी है। तो आप अगर देखें तो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो माइनस ए हो जाएगी, और कैपिटल सी की भी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी माइनस, कैपिटल बी की माइनस ए, कैपिटल सी की माइनस बी, साइन के साथ रखते हैं वैल्यूज। अब हमारे पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा और बीटा मान रहा हूं तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर हमारे पास जो बी है, एक मिनट थोड़ा सा, हम माइनस ऑफ कैपिटल बी अपॉन में ए, बी का मतलब जो एक्स का साथी है या फिर पावर 1 वाले का जो साथी है, ए का मतलब जो एक्स स्क्वायर का साथी है या फिर उस वेरिएबल का साथी जिसका पावर 2 है। तो हम यहां से देख सकते हैं बी की वैल्यू, ये फॉर्मूले का माइनस है भाई, और बी की वैल्यू माइनस ए और अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा प्लस का ए। ठीक, मैं बोलूं इसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आता है सी अपॉन ए के, सी की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन में ए मतलब 1, माइनस का बी हो गया। अब एक बात बताइए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्मॉल ए है, तो यहां पे लिख लीजिए स्मॉल ए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो यहां लिख लीजिए माइनस बी। अब प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है ए माइनस बी, और ए माइनस बी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, कंपेयर करो, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना होगा, कंपेयर करने के बाद क्या करना होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू लिखनी होगी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू लिखनी होगी। उसके बाद हमको पता है सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का साथी और एक्स स्क्वायर का साथी। उसके बाद जो हमको पूछ रखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी, तो हमने पुट किया तो आ गया ए माइनस बी, और यही हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमको क्या करना भाई, हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, क्या है वो, के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस में 45 के। गिवन पॉलिनोमियल तुरंत क्या करोगे, तुरंत स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यहां से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का साथी ए है, एक्स स्क्वायर का साथी के है, एक्स का साथी बी है, एक्स का साथी -30 है, बिना एक्स वाला सी है, बिना एक्स वाला 45 के है। तो ए की वैल्यू जो आई वो के आई, बी की वैल्यू -30 आई, और स्मॉल सी की वैल्यू 45 के आ गई। हमको पता है सम ऑफ जीरोस के बारे में, सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, तो -30 अपॉन में के। अरे भैया ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वैल्यू का माइनस है, दोनों रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस कितना निकल करके आ गया, प्लस में 30 बटे में के। इसके बाद अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे तो ये होता है सी अपॉन में ए। सी हमारे पास कितना है 45 के, और ए हमारे पास कितना है के से के कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 45, हमारे पास बचेगा 45। अब इसके बाद क्या करो,
हमको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 30 बटे में के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 45 या फिर 45 अपॉन में 1, 45 अपॉन में 1। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 45 के की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर आ जाएगी, तो के की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में 45। आप एक काम करिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 3। के की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 3। ये हो गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो कर दी जाएगी। चलिए 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 भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए, हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, हमको रिलेशन दे रखा है एक, और के की वैल्यू पूछा है। करना क्या है? कुछ नहीं, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिखो। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है 3x² प्लस में 6x प्लस का k। आप क्या करिए, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस में c। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और c की वैल्यू हो जाएगी k। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ b अपॉन में a, तो -6 अपॉन में 3। इसका आंसर आ गया -2। अब मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c अपॉन में a। c हमारे पास कितना है k अपॉन में 3। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा? हमको दे रखा, एक रिलेशन दे रखा भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसकी जो वैल्यू है वो -2 अपॉन 3 के है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k अपॉन में 3 इक्वल टू में -2 अपॉन में 3। एक काम करो, 2 तिहाई 6 होता है क्या, तो -6 प्लस का k अपॉन में 3, ठीक, -2 अपॉन में 3। देखो भैया 3 से 3 कट जाएगा क्या? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, लेकिन कटने लायक हो तब, कटने लायक हो तब कटता है, जबरदस्ती नहीं काटते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि -6 प्लस में के इक्वल टू -2। -6 को इधर पलट दो, अरे फेंको इसको, -6 को पटको उधर, तो माइनस का 6 है तो बन जाएगा प्लस का 6। अब 6 में से 2 जाता है तो आता है 4। ऑप्शन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है भाई। -4 भी दिख रहा है, नहीं होगा, +4 होगा। -4 भी दिख रहा है, नहीं होगा, क्या होगा? +4। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये देख लो भैया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या दे रखा है? ax² प्लस में bx प्लस में 2a अपॉन में b। हमेशा याद रखिएगा कि अगर गिवन पॉलिनोमियल में स्मॉल a स्मॉल b आ रखा है, अगर गिवन पॉलिनोमियल में स्मॉल a स्मॉल b आ रखा है, तो आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें ax² प्लस में bx प्लस में c पुट करेंगे, मतलब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो यहां से आपको a दिखेगा स्मॉल a, b दिखेगा स्मॉल b, और कैपिटल C दिखेगा 2a अपॉन में b, 2a अपॉन में b। अब एक बात बताइए, एक और बात दे रखा है, रेसिप्रोकल एक टर्म दे रखा, मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अगर मैं एक जीरो का अल्फा मानूंगा तो दूसरे जीरो को 1 अपॉन में अल्फा मानूंगा, अगर मैं एक जीरो को बीटा मानूंगा तो दूसरे जीरो को 1 अपॉन में बीटा मानूंगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या? और दो रेसिप्रोकल्स का गुणा हमेशा 1 के बराबर आता है। एक बात बताओ, मैं अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहूं तो क्या आता है? -b अपॉन में a, ये हो जाएगा -b अपॉन में a। मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c अपॉन में a। यहां से हमको c दिख रहा है 2a अपॉन में b, और अपॉन में a। बोलो यार, अरे ये तो c हो गया ना, ये पूरा का पूरा c है, और ये a है। अब देख लो भाई, a से a कट जाएगा, तो हमारे पास जो c अपॉन में a आएगा, ये आ गया 2 अपॉन में b। अब हमको क्या दे रखा है? एक को अगर हम अल्फा मानेंगे तो बीटा को 1 अपॉन अल्फा मानेंगे, और इसी की वैल्यू है 2 अपॉन में b।
एक बात बताओ, अल्फा से अल्फा कट जाएगा क्या? इधर बचा 1, इधर बचा 2 अपॉन में बी। बी का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो बी की वैल्यू आ गई 2। देखो भैया ऑप्शन में कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर ए। भाई -2 भी दे रखा है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आएगा, ऑप्शन अगर -2 आ गया, तुम देखोगे कि भाई इन चारों ऑप्शन में -2 अवेलेबल है, तो -2 टिक करके चले आओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, देखना है ऑप्शन को सही से, और तुम्हारा आंसर क्या आया है। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई देखो, जैसा क्वेश्चन नंबर पहला मैंने कराया था, देखो 25 का सवाल है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में 3x माइनस में 4 अपॉन में 3। आप सब जानते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी वैल्यू हो, उसमें 1 मल्टीप्लाइड होता है, उसमें 1 मल्टीप्लाइड होता है। इसके बाद जो दूसरा काम आप करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन है, इसके अगर डिनोमिनेटर में कुछ है, तो डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर देखेंगे तो यहां से आएगा 3, और इस 1 को रिप्लेस किससे करेंगे? 3 अपॉन 3 से। तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में 3x माइनस का 4, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 3/3 से। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? अब इसके बाद क्या आप करने वाले हैं? इस ऊपर वाले 3 को अंदर भेजो कि भाई जाओ देखो घर में कौन कौन है, और इस 3 को आप क्या करेंगे? छोटा है तो इसको क्या करोगे? भैया तुम बाहर रहो, तुम डरना नहीं। अब 3 गया अंदर तो 3x स्क्वायर, फिर गया 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4x हो गया ये, और 3 का मल्टीप्लीकेशन -4 से तो माइनस का 12। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं भाई? आपके पास है 1 अपॉन में 3, ठीक, 1 अपॉन में 3। देखो भैया अगर ध्यान से देखो, अच्छा 4 अपॉन 3 है ना, ये गलती हो गया भाई, यहां पे 4 अपॉन 3 रहेगा, तो 4 अपॉन 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 4। देखो गलती हो रही थी। अब देखना क्या करना पड़ेगा हमको। अब बस इसको देखो, बस इसको देखो, मैं तुमसे बस तुमको ये फैक्टराइज करना चाहता हूं। क्या? 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 4, जो भी x स्क्वायर का साथी है उसका मल्टीप्लीकेशन बिना x वाले से, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन -4 से करोगे तो माइनस का 12 आएगा। ये माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, फैक्टर्स का डिफरेंस लाना है, और डिफरेंस 4 लेकर के आना है। अब एक बात बताओ, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में। देखो भैया ये फैक्टर पकड़ में आ गया, हम 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 2 में से भी 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। अगर -4x होता तो इसको चूज करते, अगर हमारे पास प्लस का 4 डिफरेंस लेकर के आना है तो 6 में से 2 माइनस। मतलब करना क्या है हमको? 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स देख रहे हैं भाई, फैक्टर्स हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा ही, लेकिन इनका डिफरेंस प्लस का 4x लेकर के आना है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें आंसर, तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस में 4, यहां भी 3 है, और 2 तिहाई 6 होता है भाई। अरे 2 गुणे 3 करोगे 6 मिलेगा ना, तो हमारे पास 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2। इन दोनों जगहों से आप -2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2। तो एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। एक बार आप क्या करिए, x + 2 को 0 के बराबर करिए, यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, या फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। एक बार आप 3x - 2 को 0 के बराबर करिए, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 3, या फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 3। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए? आसान है, बहुत आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास बोला है इफ द सम ऑफ द जीरोस, तो सबसे पहले आप इसके जीरोस मान लीजिए, एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, ज्यादा नहीं सोचना है। एक अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा। 2025 का आया हुआ सवाल है, मैच कर लेना। कोई सा भी बुक उठाना और उसमें देखना कि भाई 2025 में सवाल है कि नहीं है। और बच्चे मैक्सिमम गलती करके आते हैं। देखो भाई ध्यान से, हमारे पास गिवन जो पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है p प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 2p प्लस में 3x प्लस में 3p प्लस में 4। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है।
आप सबसे पहले करेंगे क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। एक्स स्क्वायर का साथी a है, यहां एक्स स्क्वायर का साथी p प्लस 1 है, तो a की वैल्यू आ गई p प्लस 1। ठीक, x का साथी b है और यहां x का साथी है 2p प्लस में 3। फिर x बिना x वाला कौन है, c, और बिना x वाला है 3p प्लस में 4 है। देखो भैया, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपका सबसे पहला काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिख देना, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस में बीटा होता क्या है, तो माइनस ऑफ b अपॉन में a, तो माइनस ऑफ 2p प्लस में 3 अपॉन में p प्लस में 1। एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा जो होता है c अपॉन a के बराबर, तो c हमारे पास कितना है 3p प्लस में 4 अपॉन में p प्लस में 1। तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। अब बोला क्या है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1 के बराबर है। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा है कितना, माइनस ऑफ 2p प्लस में 3 अपॉन में p प्लस में 1 इक्वल टू में है हमारे पास -1। देखो भाई, ये माइनस को डिवाइड करेगा तो बन जाएगा प्लस, तो 2p प्लस 3 अपॉन में p प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस का 1। अब इस p प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2p प्लस में 3 उधर जाएगा तो बन जाएगा p प्लस में 1। अरे p प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से वही आने वाला है। अब इसको इधर भेजो तो 2p माइनस p हो जाएगा, और इसको इधर भेजो तो 1 माइनस 3, तो p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2, और यही आपका क्या है आंसर। क्या समझ गए आप, यही इसका आंसर क्या है, यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है भाई आंसर। ठीक, नेक्स्ट है ना, नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जाता हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ भैया, ये जो सवाल आ रहा है, अब ये सवाल गलती होती है भाई, सवाल की गलती होने के चांसेस यहीं से बढ़ जाते हैं। है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, गिवन पॉलिनोमियल को क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और एबीसी की वैल्यू लिख दो, फिर सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतना तो करने आना चाहिए ना, यहां तक तो कम से कम एटलीस्ट आपको काम कर लेना है। एग्जामिनर आधा एक नंबर जरूर दे देगा। इसके बाद जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है दोस्त, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन बढ़िया, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल, इसको देखो ध्यान से, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। आप एक काम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर। अच्छा ये बताओ, यहां एक्स स्क्वायर का साथी कोई नहीं है तो 1 है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी 1 आएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, और c की वैल्यू आएगी -1। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस ऑफ b अपॉन में a, माइनस ऑफ b अपॉन में a, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये वैल्यू वाला माइनस, और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। और एक और बात, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c अपॉन में a, c कितना है, c है -1 अपॉन में 1, तो ये आ गया -1। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, तो 1 अपॉन में 2 अल्फा, 1 अपॉन में 2 अल्फा, ठीक है, 1 अपॉन में 2 अल्फा, 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2 बीटा प्लस में 3 अल्फा बीटा। आप क्या करिए, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, अल्फा बीटा और यहां क्या है 1, तो आप क्या कर लीजिए, अल्फा बीटा को एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 अल्फा से 2 अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा, 2 बीटा से ये कटेगा, बचेगा अल्फा। ठीक, 1 से ये पूरा कटेगा और ये बन जाएगा 6 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अरे भैया 3 अल्फा बीटा का गुणा किससे, 2 अल्फा बीटा से, तो 2 तिहाई 6 होता है, और फिर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और इसको लिख सकते हैं 6 अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 अल्फा बीटा। अच्छा एक बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में 6 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर कर दो अपॉन में, फिर हमारे पास क्या है 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है
-1। अब ये हो गया 2 प्लस में 6 बटे में -2। 2 और 6 कितना होता है 8, 8 बटे में -2। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4। आंसर कितना आ गया इसका? इसका आंसर आ गया -4। करना आपको कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 अल्फा बीटा है तो इसको लिख लिया 3 अल्फा बीटा अपॉन में 1। हमने क्या किया 2 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा और 1 का एलसीएम ले लिया 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा इसका एलसीएम आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब 2 अल्फा से 2 अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा, तो बीटा यहां लिख दिया। 2 बीटा से 2 बीटा कटेगा, बचेगा अल्फा, अल्फा यहां लिख दिया। 1 से कटेगा 2 अल्फा बीटा बार में, 2 अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन 3 अल्फा बीटा से, तो आ गया हमारे पास 6 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। मतलब आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। और जो भी गिवन एक्सप्रेशन है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उस पूरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख लेना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो भैया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, सब आ गया ना हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में। ये है हमारी कहानी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये देख लो भैया, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 3। एक काम कर लो भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई प्लस का सी। यहां इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो यहां से जो ए की वैल्यू आ रही है 1 आएगी, बी की वैल्यू -5 आएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। इसके बाद हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के, तो माइनस बी के जगह पे -5 अपॉन में 1, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5। फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है, ये आता है सी अपॉन ए के बराबर। सी हमारे पास कितना है 3, तो 3 अपॉन में 1 कितना आ गया 3, 3 अपॉन में 1 3। अब हमको एक बात बताइए क्या निकालना है, अल्फा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा का पावर 4। देखो भाई अल्फा के पावर 4 में अल्फा क्यूब है, बीटा के पावर 4 में बीटा क्यूब है, तो आप क्या करिए अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा अल्फा और यहां बचेगा बीटा। एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। यहां क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे क्या, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, तो यहां 5 आ जाएगा क्या, 3 का क्यूब 27 गुणे में 5, 5 सत्ते 35, 5 9 10 3 13, यही हमारा पका गया आंसर। आंसर आ गया भाई, करना तुमको कुछ नहीं है। गिवन पॉलिनोमियल लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, ए बी सी की वैल्यू लिख ली, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख लो। लिख लिया क्या, इसको कॉमन दिख रहा था अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा। जिसको नहीं समझ में आता है ध्यान दो, a इंटू बी होल का पावर x कितना होता है, a का पावर x b का पावर x, अगर ये है तो ये भी है, तो वही लगा दिया यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हमने लिख लिया अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो नोट करिए, समझ में आया है तो नोट करिए, समझ में आया है तो नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे भाई ये देखो क्वेश्चन, ये सवाल बड़ा गलती हुआ है लोगों से, ये सवाल गलती हुआ है लोगों से 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलती करके आए। अगर इसको ध्यान से देखो, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको पहले देखो भाई। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरे दोस्त, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है वो है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में b। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर गिवन पॉलिनोमियल में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आ गया है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे क्या, आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे कैपिटल ax स्क्वायर प्लस में कैपिटल bx प्लस में कैपिटल c। यहां x स्क्वायर का साथी कोई नहीं है तो 1 है, तो यहां से a की वैल्यू हमको दिख रही है 1। यहां x का साथी कौन है b, यहां x का साथी है 1 सॉरी a, तो b की वैल्यू हो गई स्मॉल a।
यहां है कैपिटल सी और यहां बिना एक्स वाला है स्मॉल बी। अब यहां से एक काम कर लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, जो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो माइनस ए अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा माइनस ए के बराबर। फिर हमारे पास आता है अल्फा इंटू बीटा, जो आता है सी अपॉन ए के बराबर। तो सी हमारे पास क्या है, बी, बी अपॉन में 1 हो जाएगा हमारे पास बी। ये दोनों काम हमने कर लिया। अब एक बात बताइए, हमको यहां क्या दे रखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3:4, 3:4। जो पॉलिनोमियल है, जो उसके जीरोस हैं, मतलब अल्फा रेशियो बीटा, ये दे रखा है 3:4, ये हमको गिवन है। अच्छा, रेशियो का मतलब थोड़ा सा कुछ समय के लिए समझो। रेशियो का मतलब होता क्या है, जैसे मैंने बोल दिया है ना, 6 अपॉन में 8। ठीक, अब एक बात बताओ, 6 हमारे पास न्यूमरेटर है क्या, 6 हमारे पास डिनोमिनेटर है, और ये दोनों मिलकर के क्या है, फ्रैक्शन। अरे भाई फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखेंगे भाई। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे 4। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 3/4, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 3:4। एक और बात याद रखिएगा, जो HCF आया किसका किसका, 6 और 8 का, ये निकल करके आया 2। और इसी HCF का मल्टीप्लिकेशन अगर हम रेशियो के साथ कर दें, मतलब 2 का गुणा 3 से, तो 6 आ गया क्या, 2 का गुणा 4 से 8 आ गया क्या। मतलब अगर हम HCF न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो भी निकाले हैं, उसका गुणा रेशियो से करते हैं, उसका गुणा रेशियो से करते हैं, तो हमको मिल जाता है ओरिजिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिल जाती है, ओरिजिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिल जाती है, ओरिजिनल वैल्यू। मेरे भाई आ जाओ, हम मान लेते हैं कि जो HCF होगा ना, जो HCF है अल्फा कॉमा बीटा का, वो है P। तो अल्फा क्या रहा होगा, 3P, और बीटा क्या रहा होगा, 4P। क्या ये बात समझ गए आप लोग, क्या ये बात समझ गए। अब बोलेंगे सर बिल्कुल समझ, क्या बोलेंगे आप, सर बिल्कुल समझ गए। एक बात बताओ, हमको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अगर मैं यहां चलूं, अल्फा प्लस जो बीटा है वो किसके बराबर है, -a के, -a के बराबर है। अल्फा की जगह पे मैंने लिख दिया 3P, बीटा की जगह पे मैंने लिख लिया 4P, इक्वल टू में -a, मतलब 7P इक्वल टू में आ गया माइनस का a। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, अब मेरे दिमाग में ऐसा कहां से आ गया भाई, स्क्वायर कर दूं, अगर अब ये मेरे दिमाग में कहां से आया है कि मैं स्क्वायर कर दूं, मेरे दिमाग में कहीं से आया होगा ना, तो यहां से आ रहा है भाई, यहां से आ रहा है कि हमको a का स्क्वायर चाहिए। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर। 7P का स्क्वायर कर दिया और इधर -a का स्क्वायर कर दिया। ये कितना आ गया, कितना आ गया भाई, कितना आ गया भाई, ये आ गया 49P स्क्वायर, और ये आ गया a का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49P स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49P स्क्वायर। अब इधर आ जाओ दोस्त, अब इधर आ जाओ, हमको क्या चाहिए, 49B। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3P इंटू में 4P, यही तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यही तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और ये किसके बराबर है, B के। तो हम देख सकते हैं 12P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है B, 12P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है B। ठीक, अब एक बात बताइए, अब मुझे एक बात आप बताते जाइए, मैं आपसे पूछूं 12A स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 12A स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 12A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 49P स्क्वायर। अरे भैया A स्क्वायर की वैल्यू यही तो है, तो 12A स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई क्या। मैं तुमसे पूछूं कि 49B की वैल्यू कितनी आएगी, 49B की वैल्यू कितनी आएगी, तो 49 और B की वैल्यू कितनी है, 12P स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 49P स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, क्या इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं भाई, ये जो है ये भी 12 इंटू 49P स्क्वायर, और 49B भी 12 इंटू 49P स्क्वायर। तो हम यहां से देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2,
12a स्क्वायर इक्वल टू में 49b हैंस प्रूव्ड, HP हैंस प्रूव्ड, HP हैंस प्रूव्ड। देख लो भाई, आसान है, आसान है। रिवाइज करो, रिवर्स करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो हमारा बेसिक अप्रोच है, जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक अप्रोच है, जो जड़ में है, वो है क्या कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा, अल्फा प्लस बीटा लिखना होगा, अल्फा इंटू बीटा लिखना होगा, मतलब सम ऑफ जीरोज लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना होगा। दूसरी बात, अगर गिवन पॉलिनोमियल में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अगर आपको दिख गया तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन। भाई देख लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। ये जो तरीका है ये उसका कि क्या मतलब बोलते हैं हम, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का क्या मतलब होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये देखो आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, जिसने नोट नहीं किया एक बार देख ले भाई, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मन करे वो कर लो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस वीडियो का। आया क्या समझ में? आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा है रिवर्स करना, आएगा। जो भी गिवन पॉलिनोमियल है भैया देख लो, सबसे पहले हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ये है, फिर इसमें दे रखा है अगर इसके जीरोज को मैं अल्फा मानता हूं और इसके जीरोज को मैं बीटा मानता हूं मेरे दोस्त, तो जो नया वाला पॉलिनोमियल है बोला है क्या, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन द जीरोज ऑफ px। मतलब अगर इसके जीरो, एक जीरो अल्फा है तो जो नया वाला पॉलिनोमियल है उसका पहला जीरो अल्फा प्लस 2 होगा और दूसरा जीरो बीटा प्लस 2 होगा। समझ में आ गई बात क्या? ठीक, तो एक काम करिए, सबसे पहले इसके जीरोज निकाल लीजिए। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4। अब करेंगे क्या, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन -4 से करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 12। ये माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, फैक्टर्स का क्या लेना है, डिफरेंस। और डिफरेंस माइनस का 4x, पहले इसके फैक्टर्स लिखो भाई। 1 गुणे में 12 होगा क्या, 2 गुणे में 6 होगा क्या, 3 गुणे में 4 होगा क्या। ऐसे दो फैक्टर्स कौन है, 2 और 6। अगर मैं 6 में से 2 घटाता हूं तो प्लस का 4 पाऊंगा, और 2 में से 6 घटाता हूं तो, 2 में से 6 घटाता हूं तो माइनस का 4 पाऊंगा। बताओ भैया, तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है क्या? 2 का गुणा -6 से करो, माइनस का 12 पा जाओगे, पाओगे कि नहीं पाओगे? और 2 में से -6 घटा दो, माइनस का 4 पा जाओगे। तो हम जैसे ही इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4। यहां क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, केवल x कॉमन दिखा तो यहां बचेगा 3x प्लस में 2, और यहां से -2 को कॉमन ले लो, -2 को, तो यहां बचेगा 3x प्लस में 2। एक ब्रैकेट में x -2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2। तो मेरे दोस्त अल्फा कितना आ गया, 2, और बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया -2/3। अब मेरी बात सुनो, अब जो नया पॉलिनोमियल है उसका जो Z1 है वो अल्फा प्लस 2 है, और जो Z2 है वो बीटा प्लस 2 है, बीटा प्लस 2 है। अल्फा प्लस 2 मतलब 2 + 2 = 4, ठीक। बीटा प्लस 2 मतलब -2/3 प्लस में 2, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, 4, 4/3। तो हमारे पास Z1 आ गया 4 और Z2 आ गया 4/3। Z1 आ गया 4, Z2 कितना आ गया, 4/3। फिर भाई याद रखिएगा कि अगर हमारे पास अगर मैं बोलूं कि एक हमारा कोई पॉलिनोमियल है gx, इसके जो जीरोज है ना, इसके जो जीरोज हैं, एक है Z1 और दूसरा है Z2, तो पॉलिनोमियल कौन सा रहा होगा, तो gx जो है फॉर एनी कांस्टेंट के x स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, मतलब Z1 + Z2 इंटू में x, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब Z1 इंटू Z2। ये होता है दोस्त, ये होता है। अब एक बात बताइए, हमारे पास Z1 कितना है, हमारे पास Z1 है 4 और Z2 है 4/3। हमारे पास जो Z1 है ये है 4 और Z2 क्या है दोस्त, और Z2 क्या है, Z2 है 4/3, Z2 है 4/3।
अब एक बात बताइए, अगर मैं Z1 प्लस Z2 निकालने के लिए बोलूं, Z1 प्लस Z2, ये कितना आएगा? 4 प्लस में 4/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 12 4 16/3। मैं बोलूं Z1 इंटू Z2 क्या होगा? तो 4 गुणे में 4/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/3। मेरी बात सुनिए, अब सब वैल्यूज उठा करके इस फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास क्या है? फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस Z1 प्लस Z2 16/3 x और Z1 इंटू Z2 16/3। अब आप इधर क्या करेंगे? फॉर k इक्वल टू 3। अच्छा, k की वैल्यू किस पर निर्भर करेगा? अगर इसका एलसीएम हमारे पास जो भी आएगा, अगर एलसीएम 1 आ रहा है तो k की वैल्यू 1 रख लीजिएगा। हमारे पास फॉर k इक्वल टू 3 गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का 16x प्लस का 16, और यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? आंसर। यही आपका क्या है दोस्त? आंसर। यही आपका आंसर है मेरे मित्र, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है इसको आप नोट कर सकते हैं। इधर आ जाइए। पहले इसको मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके हमने Z1 अल्फा निकाला 2 और बीटा निकाला -2/3। उसमें दे रखा था कि जो भी नया पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो होगा ना, पहला जीरो, वो पहले जीरो से 2 ज्यादा, मतलब दोनों जीरो से 2 ज्यादा है, तो Z1 हो जाएगा अल्फा प्लस 2 और Z2 हो जाएगा बीटा प्लस 2। इस तरीके से हमने Z1 निकाल लिया 4 और Z2 निकाल लिया 4/3। इसके बाद मेरे दोस्त जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो कैसे निकलता है? फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस में Z1 प्लस Z2 मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। निकाल दिया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हो चुके हैं। 2025 के सारे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आपके सामने थे, एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है। आप कोई सा भी बुक उठाइए, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, उसमें देखिए कि 2025 के कौन कौन से पॉलिनोमियल्स के PYQs हैं, आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। 2026 के भी PYQs हमने इस चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं, वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका जो नोट्स है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।